हाय पॉजिटिव लोगों, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। पॉजिटिविटी जिंदा है और जिंदा रहनी चाहिए आपके जीवन में। बहुत प्रोग्रेस करोगे, देश का भी नाम करोगे और वैसे भी आज रिपब्लिक डे है और माँ बाप का भी नाम रोशन करोगे। तो देश की बात चल रही है तो एक मूवी है जिसका नाम है गांधी गॉड से युद्ध। तो क्या ये युद्ध जो जेल में हो रहा है और गांधी साहब को जो गोलियां लगी उससे वो बच गए हैं, क्या वो गॉड से के जो लगाए हुए इल्जाम इस कटहरे में जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यही मूवी का सार है शुरू से। जब मैं मूवी का ट्रेलर आया था, आपको याद ही होगा, तो मैंने एक चीज एक्सप्रेस करी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एजेंडा ड्रिवन मूवी है और एंड में किसी चीज को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। एजेंडा तो नहीं है, ये नहीं कह सकते कि कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा इसके पीछे चल रहा है, बट यहाँ ये जरूर है कि जो भी डायरेक्टर साहब की थोड़ी सोच है एंड में उस तरीके से कंक्लूजन जरूर होता है। बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स, आई विल नॉट टेल यू वेदर गांधी वाज राइट और वेदर गॉडसे वाज राइट, बट देयर इज अ गुड डिबेट। ओके, मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हूं और ये मूवी मेरे को फिर भी समझने में आसान लगी क्योंकि बहुत सी ऐसी शब्दावली होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर जो मुझे नहीं समझ में आती है। मैं आपके स्क्रीन में पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उसका काफी हद तक विचारधारा में यूज किया गया। इसका नाम है हिंदुत्व। ये अभी एक ऐसा वर्ड है जो एक्चुअली मैंने भी अभी ऑफ लेटली सुना है। इससे पहले मुझे हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र, इस तरीके के शब्द जरूर सुनाई दिए थे, बट हिंदुत्व या तो मैं इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हूं ना मैं इतना ज्यादा इंक्लाइंड हूं, तो मैंने ये वर्ड नहीं सुना था। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या लोगों की भी नॉलेज मेरे जैसी ही है? तो मुझे आंसर मिला जी हाँ। और हिंदुत्व अभी ऑफ लेटली एक ऐसा शब्द आया है जो लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन जो एक्चुअली में है लोगों को गलत समझ में आ रही है? आप गूगल के रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं कि एक अचानक से अभी स्पाइक आया है लोगों का समझाने का तरीका। क्या इससे एक नेगेटिव कॉन्टेशन हो रही है? क्या ये एक टेरर क्रिएट कर देता है ये शब्द? क्या ये एक अलग नेशनलिज्म की भावना क्रिएट कर देता है? इसके ऊपर काफी सारी डिबेट्स हुई हैं इस मूवी के अंदर। अब क्या सही है क्या गलत है, सॉरी मैं इसके ऊपर कोई भी अपनी विचारधारा नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि हिंदुत्व का ट्रू मीनिंग क्या जिसने भी पहले ये शब्द बनाया था क्या था और आज की डेट में वो क्या हो गया। सॉरी, वो मेरे को नहीं पता। तो जिनको पता है आप देख सकते हैं, काफी सारे ऐसे रोड़े हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जो ये चीजें बताएंगे। उनके पास खूब नेगेटिविटी है भर भर के। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मूवी, इट इज अ गुड डिबेट आई वुड से। और एट द एंड ऑफ इट काफी इल्जाम लगते हैं गांधी के ऊपर। इस तरीके का फॉर्मेट रखा गया है और इल्जाम जो है गॉडसे साहब करते हैं और गांधी को उसको बताना होता है अपनी विचारधारा को, और फिर गांधी भी कुछ सवाल पूछते हैं। और जो फॉर्मेट रखा गया है वो जेल के अंदर रखा गया है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी है और ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर गोली से वो बच गए हैं। तो इसके अंदर जो मुद्दे बेसिकली टच करे गए हैं वो है कि इंडिया की जो रिच हिस्ट्री रही है वो इंक्लूसिविटी से हुई है, यानी कि डाइवर्सिटी से हुई है, जिसकी वजह से शायद आज हम इतने प्रोग्रेसिव हैं। तो क्या इसको रोक दिया जाए? क्या इसके अंदर कुछ ऑल्टरनेटिव्स थे या फिर गांधी वो रोड़ा थे या फिर वो जो सोच थी कि इंक्लूसिविटी को उसको रोक दिया गॉडसे ने मार के? इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो एक मुद्दा और उठता है कि जब हम बोलते हैं कि हम बड़े टॉलरेंट हो गए, ये सब वर्ड्स भी आपने रिसेंटली सुने होंगे, इसके ऊपर भी कुछ कुछ मुद्दे हुए हैं कि जब हम बोलते हैं हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस वर्सेस टॉलरेंस में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है और आप ये चीज यहाँ पर देखेंगे। और बहुत ही पैरेलल यूनिवर्स में जैसे मैंने बताया वहां पर रहता है गांधी की आइडियोलॉजी, गॉडसे की आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व से थोड़ी सी जुड़ी हुई है और वो थोड़ा सा एंटी मुस्लिम फिलॉसफी भी रखता है। क्यों रखता है? पार्टीशन हो चुका है हिंदू और जो जितने भी सिख भाई हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद गांधी उनकी पीड़ा का रीजन है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। जो चिन्मय मंडलेकर जो कि काफी सारी मराठी मूवीज के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पर गॉडसे मूवी के अंदर दिखेंगे, गॉडसे बने हुए। और गांधी का जो रोल है वो दीपक अंतानी में रखा हुआ। ऐसा लगता है कि साक्षात यही नीचे उतर आए हैं और बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट एक विचारधारा रखी गई है और फिर उसको एंड में जस्टिफाई कर दिया गया। मेरी समझ के हिसाब से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अगर आपने एक मूवी बनाई है विचारधारा वर्सेस विचारधारा तो आपको विचारधारा को थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ देना चाहिए था। वो वैसा मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेके हो, चाहे विचारधारा हो, चाहे वो अनशन का मैटर भी यहाँ पर छेड़ा गया जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की बात करी गई थी देने की, वो किस मुद्दे के ऊपर करी गई थी
तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर आपको ये मेरी बातों से कुछ भी इंटरेस्ट आ रहा है कि ये पॉलिटिकल बातें क्या हैं, तो आप ये मूवी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अपनी विचारधारा फॉर्म कर सकते हैं या फिर रीवैलिडेट कर सकते हैं सोटू से। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया, अब तो लोग जो करने वाले थे और जो जिनकी डेथ हो गई वो सब लोग ऊपर ही पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या करना, अब आगे देखो। और अभी फिलहाल मूवी हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो फिर आपके लिए पठान है, तो पठान देखो, एक मास स्टाइलिश सी मूवी है जो आपको एंटरटेन करेगी। ये थोड़ी सी गंभीर मूवी है, इसके अंदर आपको पूरा दिमाग और अटेंशन देना पड़ता है। हालांकि जो स्क्रीन प्ले वगैरह थोड़ा सा और टाइट हो सकता था, थोड़ा जो समय बनाया गया उस जमाने का वो ठीक है, और थोड़ा सा ग्रेडिंग भी उसी तरीके की रखी गई है, थोड़ी सी येलो स्टोन में, जैसे सबको लगता है कि आप पुराने जमाने में चले गए हो। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा आई वुड से 6.5 आउट ऑफ 10। मेरे को अच्छा लगता कि अगर विचारधारा बोल के छोड़ देते हैं ऐसे, फिर लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि वो क्या समझते हैं उससे। बाय।